हेलो नमस्कार जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया की विनिंग। जी हाँ, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2024 को जीत लिया है। उस टीम इंडिया से हम अपने जीवन में ऐसी क्या 5 बातें सीख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक हार ना मिल जाए तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, अंत तक हमें लगे रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि गुच्छे में जितनी चाबियां हैं, कभी कभी ना मतलब कि जो गुच्छे की लास्ट चाबी से भी वो हमारे सक्सेस का दरवाज़ा खुल जाता है। इसे लगातार लगे रहना है जब तक हार नहीं मिल जाए। हार ये लग रहा है कि हार जाएंगे तो आप हार मान ले रहे हैं, ये गलत बात है। जब तक आप हार ना जाए, जैसे टीम इंडिया ने किया, बिल्कुल मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि बस अब मैच हार ही गए, लेकिन हार नहीं मानी और अंत में क्या होता है, अंत में जीत मिलती है। तो बस इसी तरह से जीवन चलता है। जीवन में भी यही ध्यान रखना है, अंत तक लड़ाई लड़नी है। बताया ना, कभी कभी गुच्छे की लास्ट चाबी से भी सक्सेस का दरवाज़ा खुल जाता है। तो सबसे पहले ये सीख लेनी है, ठीक है। दूसरी सीख, किसी भी कार्य को करने से पहले यदि कोई भी कार्य आप जीवन में कर रहे हैं तो ईगो नहीं होना चाहिए। जैसे विराट कोहली जितनी भी पारियां उसके पहले खेल रहे थे, उसके पहले सब में उनको ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं ऐसे कैसे रुक सकता हूँ, मैं उसी तरह से खेलूँगा। लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने आके मैदान को चूमा और अपना ईगो को हटाया, क्योंकि वो ईगो उस गुब्बारे में भरी हुई रेत की तरह होता है जो गुब्बारे को उड़ने नहीं देता है। तो उस तरह से बनिए, गुब्बारे से रेत निकालिए, क्योंकि जितना गुब्बारा हल्का होगा, हम जितने अहंकार से हल्के होंगे उतना ज़्यादा हवा में उड़ेंगे। तो इसलिए किसी भी कार्य करने से पहले हमको ये ध्यान देना, अहंकार हमारा सामने नहीं आना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए। तो दूसरी सीख ये ध्यान है, ठीक है। तीसरा, यदि आपने कार्य को शिद्दत तरीके से किया, किसी भी कार्य, जो भी आप दुनिया में कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आपने ईमानदारी से अपना जीवन दिया है तो आपको जब आपका अंत भी होगा तो आपका अंत भी ईमानदारी के साथ होगा। मतलब अगर आपने सारा जीवन सही तरीके से जीवन दिया है, बेईमानी नहीं की है, इज्जत के साथ जीवन जिया है, तो आपको उस तरीके से ही विदा मिलेगी। जैसे कि विराट कोहली जी का जीवन रहा, उनकी जो पारी थी, लगभग ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया हार गई, और बहुत सारे लोगों ने तो ये इंतजाम कर लिया था कि अब विराट कोहली को ट्रेंड करवाया जाए कि उन्होंने कितनी धीमी स्ट्राइक रेट के साथ खेली। लेकिन भगवान का कुछ और मंजूर था, क्योंकि उन्होंने 16-17 सालों में क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, हमारे क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां ले जाकर रखा है। तो उनको ये श्रेय मिलना था लास्ट में। उनके साथ भगवान ने गलत नहीं किया और वो आखिरकार मैन ऑफ द मैच बनते हैं लास्ट मैच में। समझ में आई बात। दूसरी तीन चीज़ों में बता दिया। चौथी चीज़ आपको लाइफ में ये ध्यान रखना है कि यदि आप मान लीजिए सफल होने के लिए कोई एक बड़ा एक्शन लेते हैं, बड़ा एक्शन से तात्पर्य अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं, तो उन बदलावों को जारी रखिए। कभी कभी हम बदलाव लाते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती, हमें उन बदलावों को हटा देते हैं। जैसे हमारे कप्तान रोहित शर्मा जी के साथ हो, उन्होंने बड़ा बदलाव लाया, एक अलग तरीके से टीम खेली, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमको हार मिलती है। अगर वो चाहते तो फिर से स्ट्रेटजी और प्लानिंग बदल सकते थे 2024 T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने वही स्ट्रेटजी, वही प्लानिंग रखी। उनको पता था कि ये जो प्लानिंग, ये जो मैं ये चेंजिंग करके लाए हूँ टीम में, यही सफलता का सूत्र। इसी तरह से हमारे जीवन में कभी कभी हम बदलाव लाते हैं लेकिन तुरंत सफलता नहीं मिलती है, तो स्टेप चेंज कर देते कि अब ये नहीं, ये करना चाहिए। अपने बदलाव को आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये बदलाव मैंने यदि ये एक्शन लिए हैं तो इससे मेरे को परिणाम जरूर मिलेंगे। कभी कभी वो परिणाम आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, कुछ समय के बाद मिलते, तो उस समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे हमारे कप्तान रोहित शर्मा के साथ हुआ, उन्होंने बदलाव लिया 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं सामने निकल के। हालांकि हमारी टीम बहुत ही अच्छा खेली थी, फाइनल मैच में हम मैच हार गए थे, लेकिन उसका परिणाम 2023 T20 वर्ल्ड कप में दिखा और हम वर्ल्ड चैंपियन वहां से बन के निकले। तो ये बातें चौथी बातें हो गई। पांचवी बात जो आपको सिखाती है कि हमारे जब कोई बुराई कर रहा तो उस समय बुराई का जवाब हमको लड़ झगड़ के नहीं देना है, काम रहना, शांत रहना, अपने अच्छे समय का इंतजार करना है, क्योंकि अच्छे समय अपने आप उन बुराइयों का जवाब दे देगा। जैसे कि हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा था, उन्होंने जैसे ही वो वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती तो उनके जीवन में, मतलब कि वो अर्श से फर्श पे आ गए थे, समझ रहे हो, आसमान से सीधे धरती पे आ गए थे। उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी, उनको आईपीएल में बहुत सारी बदनामी झेलनी पड़ी। उन्होंने गुजरात टाइटंस की कप्तानी छोड़कर मुंबई इंडियंस की कप्तानी ज्वाइन की, तो मुंबई इंडियंस के फ़ैन, गुजरात टाइटंस के फ़ैन, सब उनको
बू करने लगे, उनकी मैदान में उनके प्रति अलग बुराइयां चलने लगी, लोग चिल्लाने लगे बेवजह, कुछ भी जिसका जो मन करे वो सब सारी चीज़ें चलने लगी और अफवाहें चलने लगी। लेकिन उन्होंने उसका कोई भी मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन अंत में देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या दे दिया, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। अब देखिए अलग चीज़ें चल रही हैं, अपने आप वो चीज़ें सारी हट चुकी हैं। वो हार्दिक पांड्या वर्ल्ड चैंपियन हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आई बात। तो ये 5वीं चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ना एक और बता देता हूँ, 5 बोला था लेकिन एक और बता देता हूँ। 6वीं चीज़, लाइफ में ना हार नहीं मानना चाहिए। हार से तात्पर्य आप देखिएगा ऋषभ पंत का जीवन कैसे था। ऋषभ पंत भाई देखिए आप, उसका वो किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो तो ऐसी स्थिति में हो गए थे कि वो आएंगे ही नहीं। यदि किसी तरह से बचेंगे तो क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। लेकिन उस बंदे ने देखिए किस तरह से डेडिकेशन रखा कि हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा। वो भी एक तरह से सोचा, विजुअलाइजेशन का उदाहरण, जैसे हम आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं ना, वो भी एक किसी तरह से उदाहरण, क्योंकि उनके दिमाग में चल रही थी वो चीज़ें कि नहीं यार मैं खेलूंगा, मैं मैदान पर जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं कर लूँगा। तो उस बंदे ने करके दिखाया। सोचिए वर्ल्ड कप में वो भी बंदा वर्ल्ड चैंपियन बना। उम्मीद नहीं खोनी है, जिंदा रखनी है। दूसरा उदाहरण राहुल द्रविड़ का देख लेना भाई। उस 2007 वर्ल्ड कप में उस बंदे को हार मिली थी, बांग्लादेश ने हमको हराया था और हम ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। उस बंदे ने कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन मलाल था कि करना है जीवन में, ट्रॉफी तो लानी है। तो मतलब शिष्य बन के ना सही, गुरु बन के ला दिए और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो इस तरह से जीवन में सीख है, जहाँ जो चीज़ें जिस तरीके से हमें सीख मिल रही है उस सीखों को अपनाना है और आगे बढ़ना है, सीखना है, सीखते रहना है, लगातार आगे बढ़ना, चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करनी है, लोगों से सीखते रहना। जो भी सफल व्यक्ति है उन सफल व्यक्तियों की कहानी पढ़नी, उनको जानना, उनको समझना है और वो किस तरीके से सफल हो रहे हैं, क्या अपन को सफल होने के लिए अपने जीवन में गलतियाँ, क्योंकि ये उम्र पहले उम्र का समझ रहे होने एक रेशियो कि 60 से 65 70 तक जीना है यार। तो इसी में सारे एक्सपेरिमेंट अपने ही जीवन में कर लेंगे तो सफल कब होंगे। लोगों को जीवन से सीखना है कि सफलताएं आखिर कम से कम समय में कैसे मिलती है, क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, वो चीज़ें अपनानी और सफल होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।